हेलो गाइज, माय नेम इज अमित कुमार और आप देख रहे हैं इंजीनियर अड्डा 5402। तो अभी न्यूज़ आई, आज ही न्यूज़ आई है, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि उसमें कुछ जो चेंजेज हुए हैं वैकेंसी में, मैं आपको उसके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अभी यहाँ पे जो लोगो दिखा रहा हूँ आपको, आरआरबी एनटीपीसी का है, जो लास्ट ईयर में वैकेंसी आई थी फरवरी में आई थी। मार्च तक इसकी फॉर्म फिल हुए थे, लास्ट तक इसका चला था इसमें। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है गाइज कि कुछ वैकेंसी हमारे कम कर दी गई है। और क्या कम कर दी गई है वो चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको, बस लास्ट तक यहाँ पे बने रहे। मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर करूँगा कि इससे क्या फ़ायदा होने वाला और क्या घाटा होने वाला है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का लोगो लगा हुआ है और आज ही एक नोटिस आया उनके साइड से, गवर्नमेंट के साइड से, जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने निकाला है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या निकाला है मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आपको। मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद मैं आता हूँ आपके पास। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास पहले क्या क्या थी ये सब। चलो देखो, ये तो मेरे पास इतने सारे वैकेंसी थी कि ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड्स गार्ड और सीनियर क्लर्क और यहाँ पे सीनियर कम टाइपिस्ट, ये सब सारे जो इतने वैकेंसी थे 24,000 और कुछ यहाँ पे 12th के लिए भी थे। सारे वैकेंसी थे यहाँ पे। ये तो ग्रेजुएशन लेवल पे था और कुछ 12th लेवल पे था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आगे क्या हुआ है, आगे चीज़ मैं समझाता हूँ यहाँ पर कि हमारे साथ क्या हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे चीज़ों को समझो। यहाँ पे मैं यहाँ पे अभी आपको नोटिफिकेशन खोल के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का यहाँ पे नोटिफिकेशन है, तो रेलवे बोर्ड का द्वारा निकाला गया है। तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या लिख रखा है, आप ध्यान से एक एक ही समझना, यहाँ पे पढ़ना भी देखना भी। क्या दिया हुआ है कि फ्रीजिंग द न्यू पोस्ट क्रिएशन एक्सेप्ट द सेफ्टी टिल फर्दर orders and the reviewing of the post created in the last 2 years, and if the recruitment has not done against these posts, reviewing the same surrender करना है इनको, and surrendering the 50% of the existing vacancy in other than safety category। ये देखो यही मेन तीन चीज़ समझो। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर जो फ्रीज करना मीन्स कुछ जो पोस्ट ये जो निकाल रखे थे उनको फ्रीज करना है। अब फ्रीज करना है कौन सी? एक्सेप्ट दी सेफ्टी कैटेगरी, मीन्स सेफ्टी कैटेगरी को छोड़कर। अब सेफ्टी कैटेगरी, नॉन सेफ्टी कैटेगरी क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा। इन्होंने एक चीज़ बहुत बड़ी वैकेंसी, बहुत ही बड़ी जो बोल रखी है वहाँ पे, ये बोल रखा है कि देखो कि अगर जो रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है तो उसमें भी, लास्ट ईयर में रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है कोई, तो उसमें भी क्या किया जाएगा, कम की जाएगी, उसमें भी 50%। मीन जो हमारा 35,000 जो वैकेंसी आई थी, ये तो मान लो कन्फर्म है कि अभी अब कम होने वाली। ये दोनों आप अच्छे से पढ़ना, ये दोनों लाइन मैं इस पीडीएफ को आपको अटैच कर दूंगा मेरे ये में, यहाँ पे जाके लिंक में, तो आप वहाँ से देख लेना। तो यहाँ पे देखो बहुत बड़ी मतलब खबर है हमारे लिए, बहुत ही बुरी खबर है कि रेलवे हमारे साथ ऐसे कर रही है। इस टाइम पे कोरोना पीरियड में सभी प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन हमारे साथ ये बहुत ही गंदे तरीके से खेल हो रही है। अब देखो वैकेंसी कितने कम हो सकती है वो चीज़ हम यहाँ पर समझने की ट्राई करते हैं। अब देखो हमारे पास जो वैकेंसी थी, मान लो ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है जो 24,600 समथिंग की वैकेंसी थी। अब देखो यहाँ पे देखो, अब ये सेफ्टी कैटेगरी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी क्या होता है। सेफ्टी कैटेगरी उसको बोलते हैं ना जिसमें रेलवे की सेफ्टी के लिए मतलब देखा जाता है कि रेलवे की सेफ्टी के लिए, जैसे जेई हो गया या एसएससी हो गया, जो से जूनियर इंजीनियर हो गया या सेक्शन इंजीनियर हो गया, इन सब जो होता है कि सेफ्टी कैटेगरी में होता है। और उसके अलावा क्या आता है सेफ्टी कैटेगरी में, तो जैसे देखो गुड्स गार्ड हो गए, इनके बिना ट्रेन तो चल नहीं सकता। फिर हो गया क्या, स्टेशन मास्टर भी चाहिए। अब देखो इसके अलावा जो जितनी वैकेंसी थी, जैसे मान लो मेनली तो वैकेंसी इन्हीं की थी। अगर जो गुड्स गार्ड को देखा जाए, स्टेशन मास्टर 6-8-7 हज़ार के आसपास ये था, और गुड्स गार्ड की 6,000 के आसपास, मीन्स 8 और 6 कितना हो गया, 14,000 के आसपास वैकेंसी यही थी। बाकी जो दूसरे वैकेंसी जो होती है ना, जो क्लर्क की हो गई, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या सीनियर, जो ये सब जो वैकेंसी है, जैसे देख लो यहाँ पे ये वाली, ये मीन्स यहाँ पे स्टेशन कॉमर्शियल अप्रेंटिस, ये सब जो है ना, जो ट्रैफिक असिस्टेंट या गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर को छोड़कर जितनी वैकेंसी दूसरी होती है ना, उसको नॉन सेफ्टी कैटेगरी में रखा जाता है। क्योंकि वो अगर जो नई भी थोड़े कम भी रहेंगे ना, तो वहाँ से हमारी ट्रेन का संचालन हो सकता है। लेकिन स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की रहना हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी ट्रेन तभी चलेगी जब इनकी मौजूदगी होगी वहाँ पर, इनको क्योंकि चलाने में जरूरत है। जैसे एलपी किसमें आएगा, सेफ्टी कैटेगरी में आएगा, क्योंकि एलपी के बिना आप ट्रेन चला नहीं सकते हो यहाँ पे। तो यही यहाँ पे क्या हुआ है कि सेफ्टी और नॉन सेफ्टी में डिवाइड किया जाता है वैकेंसी को रेलवे में। तो जो सेफ्टी कैटेगरी है उसमें तो कोई कमी नहीं आएगी, जैसे गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर की फुल वैकेंसी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आने वाली सारे आरआरबीज में। और आप वो आरआरबी देख लेना कहाँ कहाँ कितनी वैकेंसी थी। और देखो जो दूसरी जो वैकेंसी है, उसके अलावा गुड्स गार्ड और स्टेशन मास्टर जो मेन जो होता है उसको छोड़कर, तो दूसरी वैकेंसी उनमें सारा का सारा वैकेंसी 50% किया जाएगा। मिस ट्राई करेंगे कि कम से ज़्यादा फ्रीज करो। 50% उनके साइड से बोला गया है, वो यही ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीज किया जाए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यही एक चीज़ बचता है
कि हम प्रिपरेशन अपनी शार्प करें, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है प्रिपरेशन अपनी शार्प करें। अब हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते। अब इसलिए नहीं रह सकते ना कि ये देखो कि अब हमारे साथ क्या हुआ है, कितनी गंदे तरीके से हम अब फंस चुके हैं। क्योंकि देखो अब हमारे पास कंपटीशन लेवल है ना, बहुत ही हाई हो चुका है। कंपटीशन सोचो कि कितना हाई हो चुका है। पहले ही अगर जो कोई आरआरबी के लिए आप देख रहे थे, तो कोई भी आरआरबी में क्या हो रहा था, कोई भी आरआरबी की आप बात कर लो तो वहाँ पे लगभग आपकी कंपटीशन लेवल कितनी बहुत ज़्यादा हाई थी। पहले ही एक पोस्ट के लिए लगभग 300 to 400 स्टूडेंट फाइट कर रहे थे। अब देखो अगर जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी वाला वैकेंसी कम कर दिया जाएगा तो एक पोस्ट के लिए मिनिमम मैं बोल रहा हूँ 800 to 1000 बच्चा फाइट करेंगे, जो प्री की बात कर रहा हूँ। फिर प्री के बाद क्या आएगा, फिर प्री के बाद मेंस तो देखो मेंस जो होता है ना, मेंस सबके लिए सेम हो जाता है, सेम लेवल पे आता है। क्योंकि बच्चे उतने ही सेलेक्ट होते हैं जितने पोस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे अवेलेबल रहता है, जितने मतलब सीटें वैकेंसी रहती है उतनी सिलेक्शन होता है। तो मेंस में तो सबके लिए सेम कंपटीशन लेवल होता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पे अब प्री के लिए आपको ज़बरदस्त तैयारी करनी पड़ेगी। ज़बरदस्त मीन्स बहुत अच्छी तैयारी आपकी, बहुत ही अच्छी तैयारी आपकी होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अगर जो अच्छी तैयारी आप से चूक गए, यहाँ पे आप थोड़ी भी अगर जो अच्छी तैयारी से मतलब अच्छी तैयारी नहीं कर रहे हो, अभी तो यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम क्या बोला था कि 75 to 80 मार्क्स चाहिए। अब देखो इसके लिए बोल रहा हूँ कि जो चाहते हैं जॉब, क्योंकि अभी यहाँ कंपटीशन दोनों साइड बढ़ जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कत होगी कि अब ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे, गुड्स गार्ड या स्टेशन मास्टर में जाना चाहेंगे बच्चे, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया। अब तो दूसरे जो नॉन सेफ्टी कैटेगरी है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हाई होने वाला है। तो मिनिमम आपको 85+ का तो आप टारगेट करके चलना ही पड़ेगा। अगर जो उससे कम कर रहे हो आप, तो फिर फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको कम से कम 80 मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। 80 मार्क्स आप जैसे भी करके लाओ, लेकिन आपको एग्ज़ाम में क्रॉस करने के लिए 85+ चाहिए ही चाहिए। अगर जो उतना नहीं आ रहा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है प्रिपरेशन करने की। आप 85+ की हमेशा आप ट्राई क्या करो, क्योंकि अब वैकेंसी कम हो गई है ये रेलवे की साइड से। या तो आप कुछ बात करो अपने गवर्नमेंट से, या फिर हैशटैग कुछ चलाओ तो कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन इससे तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ये गवर्नमेंट बहुत ही ढीठ है, गंदी गवर्नमेंट है। स्टूडेंट के व्यू से बोला जाए तो बहुत ही गंदी गवर्नमेंट है। इनका स्टूडेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। एक तो ऐसी इतनी ख़राब पेड़ है, आप पहले इलेक्शन के टाइम पे आप वैकेंसी लेके आ गए 35,000, अब उसको कम कर, अब कहाँ जाएँ हम सब। कितने बहुत सारे तो जॉब छोड़ के तैयारी कर रहे थे प्रिपरेशन की, अब उनकी जॉब भी गई। और यहाँ भी देखो कितने कंपटीशन लेवल कितना हाई हो चुका है। तो इस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा अब हार्ड होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से करो। और मैं तो यही बोलूँगा अपने शब्द में, बस रगड़ के करो, जम के करो। हम जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना ज़्यादा ट्राई कर सकते हो, टेस्ट लगाओ। बेस्ट थिंग होता है, आप अगर जो अच्छे परफॉर्म करना चाहते हो टेस्ट लगाओ। पहले एक टेस्ट डेली लगाते थे, 2 टेस्ट डेली लगाओ। इसको एनालाइज करो, नंबर लाओ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो उतना नंबर लाओ। जितना एक आपको भी गलती नहीं करनी, एक गलती आपकी वैकेंसी, आपकी सिलेक्शन रोक सकती है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा जितना ज़्यादा टेस्ट लगाओ। और यही मैं बोलूँगा लास्ट में कि आप सबको ऑल द बेस्ट। आप अगर कुछ देख सकते हो तो आप सरकार को कुछ बोलो, कुछ कर दे आपके लिए सरकार। लेकिन लग नहीं रही है मोदी गवर्नमेंट ये कुछ करेगी आपके लिए, आपके अकॉर्डिंग कुछ वर्क भी नहीं करती है। तो मैं तो ये बोलूँगा कि जम के पढ़ो। अगर जो कुछ मेरे साइड से नीड हो, कुछ और कुछ चैप्टर्स पढ़ना हो, मैथ्स या फिर किसी भी कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, मैथ्स, रीजनिंग या जीएस, तीनों में से मैथ या फिर मैथ पढ़ना हो या जीएस पढ़ना हो या रीजनिंग पढ़ना हो, जिसमें आपके नंबर कम आ रहे हैं, आप मुझे ईजिली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दूँगा और आपको कुछ फ़ायदा भी होगा। पैर चैप्टर में इसमें स्टार्ट कर दूँगा तो आपको कुछ फ़ायदा भी होगा कि चलो आपकी अच्छी पकड़ हो जाएगी। अगर जो ये नहीं भी हुआ ना, तो मैं एक अभी कुछ दिन बाद सेशन लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा क्वेश्चनों की, क्या प्रैक्टिस करवाऊँगा जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं और जो क्वेश्चन लगभग आने वाले, मतलब चांसेस बनेंगे जो आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर जो मैं आपका साथ छोड़ दिया तो फिर दूसरा और कोई, क्योंकि देखो मार्केट में क्या चल रहा है ना, मार्केट बस मार्केट के नाम पे बना हुआ है। किसी भी चैनल का देख लो, मार्केट वो करने में लगे हुए हैं। आपको मार्केट से बचना होगा। मार्केट से बचने का मतलब क्या होगा, अपनी प्रिपरेशन शार्प करो जितना ज़्यादा हो सकता है। ओके गाइज, थैंक यू गाइज। अगर जो मेरी कुछ भी अगर यहाँ पे वैल्यूएबल लगी हो चीज़ें जो मैंने बताया हो, तो उसके लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैं जल्दी ही अपना सेशन लेके आने वाला हूँ, तो फ़ायदा होगा। ओके, थैंक यू गाइज।